नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। तो दर्शकों, ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और सारे लोगों के लिए इस खर्च को उठाना सक्षम नहीं हो पाता है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत लोगों को रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में आपको हम लिए चलते हैं चंदवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ को मरीज ले रहे हैं और अपने बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम बढ़ाए जाएं। इसी सोच के साथ आज से लगभग 7 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना 2019 में लाई गई सरकार के द्वारा एक योजना है, जिसमें सरकार आपका हेल्थ इंश्योरेंस करती है और साथ ही साथ प्रीमियम भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। पर दर्शकों, आपको साथ ही साथ ये बता दें कि ये योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो दर्शकों, इसी क्रम में हम आज आ पहुँचे हैं चंदवा, जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग यहाँ इलाज ले पा रहे हैं। आइए हम यहाँ मरीज़ों से बात करते हैं, यहाँ के डॉक्टरों से बात करते हैं और नर्स से बात करते हैं कि वे आयुष्मान भारत योजना का किस तरीके से लाभ दे पा रहे हैं और मरीज़ किस तरीके से लाभ ले पा रहे हैं। अनन्या शर्मा, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा। अगर हम आपके अस्पताल की बात करते हैं, जांच की बात करते हैं, क्या क्या जांच यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का टोटल टेस्ट होता है ना, उसमें 8 वो टेस्ट शामिल हैं। हीमोग्लोबिन हो गया, ABO-RH होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप, मलेरिया, ब्लड शुगर, यूरिन एल्बुमिन, और प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। आयुष्मान वालों के लिए तो उनका आयुष्मान का फंड से होता है ना जांच। खुशी कुमारी, रेलवे कॉलोनी। क्या हुआ? मुझे मेरा तबीयत ख़राब है। हाँ जी। कैसे इलाज होता है? यहाँ पे पता नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। क्या बोला? डॉक्टर बोले चेकअप होगा। नेम इज विजय कुमार, आई लिव एट चंदवा थाना। क्या हुआ? ब्लड ग्रुप लेना है। क्या हुआ? क्या नो एनी प्रॉब्लम, बट माई डॉक्टर रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप। मेरा नाम अनिल कुमार मींज है। मुझे पैर में तकलीफ़ है। पहली बार नहीं, पहले से काफ़ी सुधार है, अच्छा है। मेरा बच्चा की तबीयत खराब है, उसको दिखाने के लिए आए हैं। व्यवस्था ठीक ही है। आयुष्मान कार्ड से हमको अच्छा सा ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाता है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। आयुष्मान भारत योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले निम्न आय वर्ग के लोग, मध्य आय वर्ग के लोगों के साथ साथ सभी जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के लातेहार जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। रंजीत कुमार, यही चंदवा थाना टोले से। बाबू को बुखार लग रहा है। हाँ, अभी तो फिलहाल में सुधार है बहुत। दवाओं की बात करें, जांच की बात करें, सब नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक, सब चीज़ ठीक ठाक है। यहाँ की इलाज व्यवस्था संतुष्ट है? हाँ, अभी तो खैर छोटा मोटा इलाज के लिए ठीक है।
हाँ, व्यवस्था लगभग वो सब है। ऑक्सीजन का हम लोग का सक्शन मशीन है, सब सारा चीज़ है। हाँ, ऑक्सीजन वगैरह का भी है, जो फर्स्ट स्टेट होता है। प्रतिदिन मरीज का संख्या बढ़िया रहता है। हाँ, आफ्ताब, मोहम्मद आफ्ताब, अपनी मम्मी को दिखाने आए हैं। बुखार लग रहा है। हाँ, ठीक ही होता है, सब ठीक है। फर्स्ट बार आए हैं। फर्स्ट बार आए हैं। अब देखना चाहिए कैसा इलाज हो रहा है। ऐसे बुखार लग रहा है। हाँ है। मैं डॉक्टर नीलिमा कुमारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लातेहार में पोस्टेड हूँ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। जब से ये आई है 2018 से, 2018 के लास्ट में, तब से हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं काफ़ी, और उससे इलाज भी करवा रहे हैं। इलाज में हमारे यहाँ मरीज़ भी अभी काफ़ी भर्ती हो रहे हैं, आपके शुगर के, डायबिटीज़ के, या फीवर के, क्रोनिक फीवर, टीबी, जो कि एडमिट करने लायक रहते हैं, उनको हम लोग एडमिट करते हैं और उसका लाभ देते हैं। और इसमें बहुत का कार्ड नहीं बना रहता है, तो राशन कार्ड से हम लोग यहाँ पे कार्ड बनवाने का भी ऑफिस में काम करते हैं। और कैंप लगा के अभी कुछ दिन पहले बना है काफ़ी, हम लोग करीब कार्ड का कवरेज भी बहुत बढ़िया बना चुके हैं, ताकि मरीजों को इससे ज़्यादा लाभ मिल सके। अब चंदवा आसपास क्षेत्र के ग्रामीण मरीज अपना बेहतर इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा में करा पा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की खुशी लाभुकों के चेहरे में देखने को मिलती है। पहले से हम लोग की कुछ जांच होती थी, लेकिन आयुष्मान आने से उनका लाभ देने के लिए हम लोग काफ़ी सारा जांच बढ़ा दिए हैं। जैसे कि आपका मेडोल से हम लोग टाई अप किए हुए हैं, तो यूरिक एसिड वगैरह जो आता है, लिवर फंक्शन, किडनी टेस्ट, ये सब सारे टेस्ट करवाते हैं। सिंपल तो पहले भी करते थे हम लोग खुद से, लेकिन ये सब लार्ज वाले ट्रीटमेंट होते हैं। एक्सरे हमारे यहाँ पहले से होती है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज हो जाते हैं, एबीओ ग्रुपिंग हो जाते हैं, आपका HIV, हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन, रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन शुगर, एल्बुमिन, ये सब जांच हो जाती है। और प्लस में अभी हमारा यूरिक एसिड भी है, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब भी है। सेंट्रीफ्यूज मशीन से होता है। दवा का स्थिति अभी बहुत बढ़िया है, इसलिए कि पिछले हम लोग को काफ़ी मिल रहा है। और इसमें से खासकर एंटी रेबीज वैक्सीन जो डॉग बाइट होने के बाद होता है, वो हम करीब 2.5 साल से नॉन इंटरप्टेड सप्लाई, माने एकदम कंटिन्यूस सप्लाई चल रहा है। यहाँ तक कि बगल के ब्लॉक और से भी लोग आ जाते हैं कि वहाँ नहीं है। तो ये 2.5 साल से एंटी डॉग का जो होता है इंजेक्शन, एंटी रेबीज वैक्सीन, वो, और स्नेक बाइट भी नेशनल प्रोग्राम में आ गया है 2023 से। तो स्नेक बाइट का वैक्सीन भी 2.5 साल से एकदम अनइंटरप्टेड सप्लाई है। लाभुक मरीज बताते हैं कि पहले अचानक बीमार होने पर पैसों की चिंता होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से चिंता नहीं होती है। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर अस्पताल आने पर यहाँ कैशलेस इलाज बेहतर तरीके से हो जाता है। शक्ति देवी, डेमटोली चंदवा से। हाथ टूट गया था। बहुत अच्छा होता है इलाज। खाना भी निःशुल्क मिलता है। जी हाँ है। आयुष्मान कार्ड से बहुत फायदा होता है। हाथ टूटता है, उसमें प्लास्टर सब लेकर के पूरा क्लियर होता है जांच। जी नहीं लगता है। राजकली देवी। हाथ टूट गए रहता, माने देखल जाएगा, सुना दिया। हाँ 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 हाँ। मेरा नाम नगीना देवी है और ये हमारी सासू जी हैं। इनका आयुष्मान कार्ड है और आयुष्मान कार्ड से हम इनका इलाज कराएं, उनमें सारा कुछ इनको अच्छा से हो गया और हॉस्पिटल में सारा चीज़ फ्री से ही होता है और सारा सुविधा ठीक है। आयुष्मान भारत योजना आज के डेट में हमारे अस्पताल की एक रीढ़ की हड्डी है। इसमें हम सारे मरीजों जिनका भी आयुष्मान कार्ड है उनकी सारी सेवाएं मुफ्त देते हैं। उसमें भोजन से लेकर के दवाई तक को कोई भी चीज़ मरीज को खरीदना नहीं पड़ता है। इवन इन्वेस्टिगेशन भी सारा चीज़ हम अपने अस्पताल में ही व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी हम 12 बेड का आयुष्मान हॉस्पिटल का अलग विंग बना रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक
1 अगस्त से शुरू कर देंगे। आयुष्मान भारत योजना खास करके वैसे लोगों को जिनके पास आयुष्मान कार्ड है या जो अपना इलाज अच्छे जगह से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें हर तरह की उनको सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। तो देखा दर्शक आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी हुई है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के रिम्स में, जहाँ के डॉक्टर मरीजों को जल जमाव से हो रहे बीमारियों के बारे में इलाज बता रहे और साथ ही साथ उनका हल भी निकाल रहे हैं। क्योंकि आज के समय में खासकर बारिशों के टाइम में जल जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी भी गंदे हो जाते हैं। इसके कारण मच्छरों का पनपना बढ़ चुका है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया, रोकथाम, जिससे लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर इन सारी चीज़ों पे बात विचार आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर से और जानते हैं कि वो किस तरह से इस सारे रोगों के बारे में हम तक कुछ अच्छी और नई जानकारी पहुँचा रहे हैं। मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां होती हैं। यह बातें जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विभिन्न जगहों पर जल जमाव की वजह से मच्छर पैदा होते हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक होना जरूरी है। नमस्कार, मैं सनी कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में। इस भागती दौड़ती जिंदगी में लोग अपने सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। इस बरसात के मौसम में दूषित पानी पीने से, जल जमाव होने से किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है लोगों को और इसके बचाव के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, तो चलिए हम आज जानते हैं डॉक्टर मनोज कुमार सर से कि इनसे किस तरह से सावधानी बरतनी पड़े। मैं डॉक्टर मनोज कुमार माइक्रोबायोलॉजी HOD हूँ। मेरे यहाँ इन्फेक्शस डिजीज़ का जांच होता है। जैसे कि आप जानते हो इन्फेक्शस डिजीज़ में हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, HIV, ट्यूबरकुलोसिस कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर, इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हों तो उसका जांच हमारे यहाँ होता है। एक चीज़ बताइए सर कि ये जो आप डेंगू है, मौसम बदल गया है तो डेंगू और ये सब का जांच बढ़ा है क्या सर? निश्चित है। हर एक साल हमने पहले भी बताया है आप लोगों को, बरसात के मौसम में जो बरसात से जो रिलेटेड होते हैं, जैसे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होता है या तो जाकर के वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है, इसका नंबर बढ़ गया है। जैसे आप देखेंगे जून के महीने में जो गर्मी के दिन में जो डेंगू, चिकनगुनिया का जो पार्टिकुलर डेंगू जो केसेस था काफ़ी कम था, करीब 2% से नीचे उसका पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन अभी उसका 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गया। मतलब क्या, अप्रॉक्स 10% के आसपास जाकर 10 टाइम्स के आसपास जाकर के उसका पॉजिटिव रेट बढ़ गया और आगे बढ़ेगा भी, क्योंकि जैसे ही बरसात ख़त्म होगा, अभी तो पानी जो होता है वो लॉज करता है और दूसरी जगह नाली में निकल भी जाता है। जब स्टेगनेंट वाटर होगा तो आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर महीने में केसेस और बढ़ेंगे। जो बैक्टीरिया बॉर्न जैसे कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, जैसे चिकन, पार्टिकुलर हमारे का स्टेट में डेंगू का केस काफ़ी बढ़ता है। तो बरसात जैसे ख़त्म होगा आप देखेंगे केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वाटर लॉगिंग होगा। अभी जो मॉस्किटो का जो एग्स होता है वो बाहर भी निकल जाता है, कुछ जगह पर लॉज करता है। तो एहतियात की आवश्यकता है। एहतियात का मतलब ये होता है कि हर एक लोग कम से कम मच्छरदानी लगा के सोएं। बिना मच्छरदानी लगा के अगर सोएंगे, आप सोचते हैं कि मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेते हैं, इससे मॉस्किटो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मॉस्किटो रिपेलेंट से ज़्यादा सही है मॉस्किटो नेट लगाना। रिम्स के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार बताते हैं कि मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया से बचाव के लिए पानी के बर्तन, टंकी, घड़ों आदि को ढककर रखनी चाहिए। वे बताते हैं कि सप्ताह में एक बार फूलदान, फ्रिज की ट्रे, इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, ड्रमों को खाली कर अवश्य सुखाएं, तब इस्तेमाल करें। और आपको हो सके तो जैसे हम हाफ शर्ट पहने हुए हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान रहता कि नहीं, लेकिन जो आउटडोर में जो काम करते हैं हाफ शर्ट पहनने वाले को क्या होता है कि एक्सपोज एरिया बढ़ जाता है, तो मच्छर दिन में काटता है। इसकी वजह से क्या होता है कि डेंगू का मच्छर यूजुअली दिन में काटता है, इससे डेंगू होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम सबसे गुजारिश यही करेंगे कि सब लोग कम से कम जा कर के फुल लेंथ का कपड़ा पहने, या इधर पैजामा हो या लुंगी हो या आपको जब हाफ फुल शर्ट हो, इससे मॉस्किटो का कम आपको काटने का जगह मिले। लेकिन ये उम्मीद है कि हर एक साल पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं, पहले भी आपको रांची के लोकल एरिया में हिंदपीढ़ी में काफ़ी ज़्यादा डेंगू जेई का केस हुआ था। फिर हो सकता है कि चिकनगुनिया का केस काफ़ी आया था। हो सकता है कि स्टेगनेंट जब वाटर होगा, बरसात ख़त्म होगा, जैसे ख़त्म होगा वैसे केसेज और बढ़ेंगे। इसलिए सतर्क होता है कि पानी से दूषित पानी के पीने से हेपेटाइटिस जो है बी की संभावना नहीं हेपेटाइटिस ए की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हेपेटाइटिस ए की संभावनाएं क्यों बढ़ती हैं और क्या वजह है? देखिए, वाटर जो हम रांची में पीते हैं यूजली हम विशियस साइकिल समझिए कि हम यहाँ से पानी सब रुक्का डैम में जाता है या कांके डैम में जाता है या जाकर के आपको जाकर के धुरवा डैम में जाता है, वहाँ से फिर से पानी हमारे पास आता है फिल्टर होकर के या अन्य तरीके से आता है। तो उस पानी में एक विशियस साइकिल, जो अगर वाटर बॉर्न डिजीज मतलब कि जो भाई ये वायरस पे होता है, हेपेटाइटिस ए और ई, ये 2 वायरस है जिससे कि वाटर बॉर्न डिजीज हेपेटाइटिस होता है। ये विशियस साइकिल में चलता है, वहाँ का पानी फिर से आता है, ठीक तरीके से आप जाकर के उसको जैसे साफ़ नहीं किए हैं या डिकंटामिनेट नहीं किए हैं तो हो सकता है कि वो वायरस पार्टिकल आपके अंदर आए और फिर से जाकर के इस तरह का बीमारी हो। शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। ठहरे पानी में लार्वा नाशक दवाई अवश्य डालनी चाहिए। जहां पानी ठहरेगा वहां मच्छर पनपेगा। यदि हम पानी ठहरने नहीं देंगे तो मच्छर भी पैदा नहीं होंगे। और पार्टिकुलर बरसात के मौसम में ही होगा डायरिया जनित और हेपेटाइटिस तरह के ए और ई दोनों होगा बारिश के मौसम में। सर, एक चीज़ है कि हम लोगों के यहाँ आयुष्मान और जो है बहुत सारी योजनाओं के चलते निःशुल्क हम लोग सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो वो कौन कौन सी सुविधाएं हम लोग अगर मानिए कि जांच के रूप में हम लोग दे पाते हैं आयुष्मान के तहत? जैसे रिम्स में कुछ मार्जिन रखा हुआ है, उससे नीचे के जो पैसे होते हैं शायद 2 है या 300 हैं, उससे नीचे के जितने भी टेस्ट होंगे वो फ्री होंगे। कम्युनिटिव होता है, मतलब कम्युनिटिव का मतलब तो जैसे आप डेंगू का जांच जब कराने जाएंगे तो डेंगू का जांच है, जैसे हमें सरकार की तरफ से आता है डेंगू का किट आता है। डेंगू हम लोग जो जांच करते हैं वो किट से नहीं करते हैं, जो रैपिड कार्ड होता है उससे नहीं करते, हम लोग इलाजा लगाते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO को गाइडलाइंस है कि उसी के आधार पर आपको जाकर के जांच करना। तो वो डेंगू का जो जांच होता है वो हमारे पास जाकर के NVDCP नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, जो NHM के थ्रू होता है, NIV से किट आता है, उसी से करते हैं और फ्री में टेस्ट होता है उसका। और जांच हम लोग आयुष्मान से निःशुल्क करते हैं। तो आपको बताया कि कुछ हमारा एक कैपिंग किया हुआ, उस कैपिंग के अंदर में जितने भी जांच होते हैं वो फ्री होता था। उसका फ्री का होता है, नीचे से हमारे ऑफिस हैं जो DMS या जो MS साहब के यहाँ होता है, उसके यहाँ से कैपिंग होकर आता है और जो उसके अंदर में होता है वो फ्री में जांच होता है। वे बताते हैं कि मलेरिया मच्छर जनित रोग है। यह बीमारी फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संदेश मेरा यही है कि आपको बरसात के मौसम की जो भी बीमारियां हैं, फल सब्जियां जो भी होते हैं जो बाज़ार में मिलता है, सारे आप अपने घर में फिर से धो के खाएं। आप वहाँ के जो पर्टिकुलर पत्ते वाली सब्जियां जितने भी हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें, जैसे धनिया पत्ता हुआ, पालक हुआ, बंदा गोभी हुआ, क्योंकि पानी सारे दूषित है। काहे कि सारे नाली से पानी निकलते हैं, सबको इससे। और सलाद, कच्चे सलाद का उपयोग थोड़ा सा बरसात के मौसम में कम करें और सॉलिड सब्जी जो लीफी वेजिटेबल अभी नहीं है वैसे सब्जियां का उपयोग करें। दूसरी बात कि पानी को आप अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि पानी आपका गंदा आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है, तो आप उसको बॉयल करके ठंडा करके पीजिए, क्योंकि कोई भी फिल्टर है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। फिल्टर का मतलब ये होता है कि उसमें जो एक्सपोजर टाइम होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। वो उसका बहुत सारा गंदगी को साफ़ करता है, लेकिन ये प्रॉपर आप कहेंगे कि वो एकदम पूरा का पूरा आपके सेहत के लिए सही है, ऐसा नहीं हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से।
अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि पानी को सही ढंग से, अगर आपको लगता है गंदा पानी है तो आप ज़रूर उसको बॉयल करके ठंडा करके पीजिए, सही रहेगा। लिफी वेजिटेबल का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात कि पानी घर के अगल बगल जो जितने भी गंदे पानी जमा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको देखें कि उसका वहाँ पे लॉगिंग ना हो, क्योंकि मच्छर वहाँ पैदा होगा ही। और उसको आप उसको साफ़ सफाई पर ध्यान रखें, नहीं तो डेंगू चिकनगुनिया का चांसेस तो है ही। मलेरिया हमारे स्टेट में थोड़ा कम गया पहले से। ये दो बीमारियां अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो हेपेटाइटिस का है या जो डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया, इससे बचने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, जिसके कारण लोग अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और सही तरीके से करवा पा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से जल जमाव के कारण लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण लोगों को बचना बेहद ज़रूरी है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।